देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे भारत के मुस्लिमों के पास जो है यह 20 दस्तावेज जो है होने चाहिए। ओबीसी साहब की बहुत बड़ी अपील है, बहुत बड़ी घोषणा है। देखिए, पूरे भारत में मुस्लिमों के पास ये 20 दस्तावेज बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिमों की स्थिति बहुत खराब हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, दिन प्रतिदिन मुस्लिमों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। और मुस्लिमों का जो है यहाँ पे उसके पास बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जिसके पास की डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। बिहार में अलग अलग कागजात मांगे जा रहे हैं और काफी लोगों के पास कागजात नहीं है। मुस्लिम भाइयों के पास भी कागजात उपलब्ध नहीं है और काफी दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे भारत के मुस्लिमों से ये अपील की है कि आप लोग कम से कम 15 से 20 दस्तावेज जरूर तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है कि पूरे भारत में वेरिफिकेशन, समझ पा रहे हो, पूरे भारत में वेरिफिकेशन हो। आप लोग को पता होगा बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन शुरू हुआ है उसमें ओपोजिशन का जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि यह वोटर आईडी वेरिफिकेशन नहीं है, यह क्या है, सरकार जो है चुपके तरीके से एनआरसी जो है वो करा रही है। मतलब ये वोटर वेरिफिकेशन नहीं, विपक्ष पार्टी का ये बोलना है। भाई तो देखो, विपक्ष तो ये बोल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आप लोगों के पास 15 से 20 दस्तावेज जरूर तैयार रखना है। अपील है सारे लोगों से। और देखिए, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। पूरे भारत के मुस्लिमों के पास यह दस्तावेज बहुत जरूरी है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये सारे दस्तावेज आप बनवा सकते हो और कैसे इसको बनाओगे, पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो में काफी ज्यादा जानकारी मिलने वाला, पूरा बने रहना, नहीं तो बाद में बोलोगे काश हमें पता रहता। भाई देखो, लास्ट तक देखना, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो अपील की गई है कि हर मुसलमान के पास जो है सही तारीख पैदाइश, जो कब पैदा हुआ, और हर डॉक्यूमेंट में नाम सही होना चाहिए। स्पेलिंग के साथ लाजमी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, सेम नाम सेम स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। पैन कार्ड हो गया, सेम होना चाहिए। वोटर कार्ड में सेम होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में सेम होना चाहिए। स्कूल के मार्कशीट में और आधार कार्ड में, पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। अब देखो, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया। बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, पासपोर्ट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है। कैसे बन गया पासपोर्ट? भाई हमारे यहाँ फोन करके पूछ रहा था, डेट ऑफ बर्थ कुछ है आधार कार्ड में, पासपोर्ट में कुछ है डेट ऑफ बर्थ, कैसे होगा? समझ पा रहे हो? तो यह जो दस्तावेज मैं आप लोग को बताऊंगा, 15 से 20 दस्तावेज के बारे में, जो कि आप लोगों को स्पेलिंग सही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड में आपका नाम मान लीजिए शाहिद है, ठीक है, SHAID मान लीजिए शाहिद है नाम, ठीक है। आपका वोटर आईडी कार्ड में भी शाहिद है, लेकिन SHAID है, मान लीजिए वहां पर मिस्टेक हो जाता है, SH के जगह पर जो कुछ है ही नहीं, एक जगह H है SH, एक जगह H ही नहीं है, या तो H के जगह पर A हो गया है, E हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है। समझ पा रहे हो? अलग अलग डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ है, पासपोर्ट में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, स्कूल के मार्कशीट में गड़बड़ है, तो वहां पर आपका हिंदी का नाम हो या फिर इंग्लिश का नाम हो, स्पेलिंग दोनों में सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी गलती अगर हुआ तो आपको जो है जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सारे मुस्लिम भाइयों लोगों से मेरा अपील है। भाई देखो, हिंदू भाइयों को भी यही चीज है, लेकिन मुस्लिमों के लिए स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक एक करके कागजात के बारे में भी सब कुछ बता देता हूं, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो नाम बताया गया है, पासपोर्ट सभी के पास होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, पासपोर्ट को लेकर अपडेट है। देखिए, अगर भारत के आप निवासी हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। और आपको इन फ्यूचर, मान लीजिए आप घूमने के लिए दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कुवैत जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कहीं भी कोई भी देश, अब बांग्लादेश जाते हैं, किसी भी देश का भी यात्रा करने जा रहे हैं,
या कमाई करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। और उस आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसमें भी सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? बाद में दिक्कतों का, ट्रेन में देखो यहाँ आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे भाई देखो, समझो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, सभी के पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि काफी इन पासपोर्ट जो है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दोनों में काम करता है, और आपको जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बना लेना चाहिए। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर भारत के नागरिक हो भाई तो जरूरी है 18+ है तो। और क्या, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है पैन कार्ड होता क्या है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। और देखिए, पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ बैंक में जाकर फायदा उठा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बैंक के लिए सिर्फ पैन कार्ड बनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये कार्ड है। अगर कोई भी चीज, ज्यादा पैसा आप किसी को भेजोगे तो पैन कार्ड मांगा जाता है। समझ पा रहे हो? दूसरे देश से अगर पैसा भेजिएगा अकाउंट पर, मान लीजिए दुबई में आप कमाते हो, भारत में पैसा भेजोगे मान लीजिए, तो भाई पैन कार्ड के बिना पैसा वहां से नहीं आएगा। दुबई से कोई भेजेगा, सऊदी से कोई भेजेगा, कहीं से भी पैसा भेजेगा कोई भी देश से, तो पैन कार्ड वहां मांगा जाता है। समझ पा रहे हो? तो पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए सबके पास होना चाहिए पैन कार्ड। अगर आप लोग मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग जो भी हैं, पैन कार्ड अगर नहीं बनाए तो बनवा लीजिए। और देखिए, उसके बाद आपके पास इलेक्शन आईडी कार्ड, यानी कि अगर आप 18+ हो तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। इसके बिना वोट नहीं दे सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। भारत की नागरिकता तो इससे नहीं मिलती, लेकिन एक ये भारत के नागरिक हो, इससे ये प्रूव होता है। दूसरे देश से, दूसरे राज्य वाला के या वोटर आईडी कार्ड उसको बनाने नहीं देगा दूसरे देश वाले को। सिर्फ यहाँ का जो होगा उन्हीं का बनेगा वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड भले बन सकता है दूसरे का, लेकिन वोटर आईडी कार्ड इतना आसानी से नहीं बनता है। यहाँ पर जिसका घर है, जो यहाँ रहता है इंडिया में, उसी का सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए, अगर आपकी एज 18 साल पूरी हो गई है तो आप पहले आपको ये जरूर बना लेना चाहिए। आपके पास वोटर आईडी कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बात को समझिए, ज्यादा प्रोसेस नहीं लगता। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो वो भी हम वीडियो बना देंगे वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, किस तरीके से घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो। समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वीडियो बना देंगे। अब देखो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब मिनिमम 18 साल उम्र होगा वोटर आईडी कार्ड में। 18 से लेके जितना तक है, 60, 50, 70, 80, 85, जितना उम्र है सबका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, और सबके पास वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बैंक पासबुक भी होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? बैंक पासबुक जैसा डॉक्यूमेंट है कि होना चाहिए विद केवाईसी के साथ। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए पीएनबी बैंक है, स्टेट बैंक है, या अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बहुत सारा बैंक है, ठीक है, तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है मान लेते हैं, तो वहां पर आपको केवाईसी नाउ योर कस्टमर, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं स्कूल से आप निकल गए वो टीसी, या तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, या तो 8वें तक पढ़े तो 8वां का लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना। तो भाई ये हो गया। दूसरे स्कूल में आप जाकर ट्रांसफर होंगे, यानी कि एडमिशन लेंगे। जैसे कि आपने मान लिया 10th किसी स्कूल से किया, वहां से आपको लिविंग सर्टिफिकेट लेना है पड़ेगा, तब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, इंटर पास करोगे। अब देखो, इंटर में आपको दिखाना होगा, तो ये सभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जिनकी एज 50, 60, 40 हो गया है, ये बहुत सारे जो मुसलमान भाई है जिनकी एज को लेकर के है, किसी का 30 साल है, किसी का 40 साल है, तो मुझे कमेंट में आप लोग मैसेज करेंगे, और भाई हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, हमने कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो भाई अगर आप कभी स्कूल नहीं गए तो आपके लिए नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप भी कभी स्कूल गए तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हिदायतनामा जारी किया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपके पास जरूर होना, ये सब डॉक्यूमेंट होना जरूरी है भाई। और देखो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप लोग ले लोगे, अगर नहीं है तो अलग बात है। अगर आप स्कूल में पढ़ाई किए हो तो उसके बाद आपके पास जो है आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड तो कॉमन है ना,
सभी के पास होता है, समझ रहे हो। राशन कार्ड भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए राशन कार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ जो है गेहूं और चावल के से ही लाभ नहीं मिलता है, तेल और मसाला ही लाभ नहीं मिलता है। राशन कार्ड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आपके पास राशन कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड जल्द से जल्द आप लोग सारे लोग बनवा लें, बहुत जरूरी है। और देखो अगर आप मान लीजिए शहर के में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके पास राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, बना है तो भाई उसे बंद करवा देना, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों के लिए राशन कार्ड नहीं है। ये समझ में आ गया। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब है तो आपके पास राशन कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक का बिल भी होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ का आपको रखना है। हर घर में आजकल बिजली के बिना तो काम चलता नहीं है, ये भी एक प्रूफ है भाई, एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करेगा बिजली का बिल। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबसे मेन है। मैंने कई वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, भारतवासी से मैं अपील कर चुका हूं कि आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसका 50 साल हो गया वो कैसे बनेगा, तो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, समझ रहे हो, अगला वीडियो में। और देखो बर्थ सर्टिफिकेट ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि 2026 से सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट आईडी बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगा, इसके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपकी एज हो गई है तो आप बनाने की कोशिश करिए। बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी एज का बन सकता है, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। देखिए सभी कार्ड के बारे में बताऊंगा, सभी कागजात के बारे में बताऊंगा, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है मुसलमान की हालत हर जगह देख सकते हो, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए असुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील किया भारतवासियों के, मुसलमानों के पास ये कार्ड जरूर होनी चाहिए। अभी आपके पास जो है टाइम है, बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी होना चाहिए। अगर आपका निकाह हुआ है तो निकाह में जो मौलवी साहब जो कागजात देते हैं वो भी जरूरी है, समझ रहे हो भाई। आजकल देख रहे हो कागजात नहीं रहता, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कहाँ कहाँ परेशानी में पड़ जाता है। तो एक लड़की वाले को एक लड़के वाले को दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बोलते हैं जिस राज्य में आप रहने वाले वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आप बिहार के हो तो बिहार की डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल, झारखंड से हो तो झारखंड की डोमिसाइल। उसके बाद आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। इनकम प्रूफ आपके पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो दिक्कत नहीं है, अगर आप जॉब कहीं करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप मिलती है, उसको आपको संभाल के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए ये जरूरी होता है। अब बात आती है डेथ सर्टिफिकेट किसकी होनी चाहिए, बहुत मृत्यु प्रमाण पत्र की बात है। देखो मृत्यु प्रमाण पत्र अपने फादर के, अगर मान लीजिए आपका फादर डेथ हो गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, मौत हो गई तो उनको बना लेना है। अगर परदादा की डेथ हो गई तो परदादा का, दादा का डेथ हो गया तो दादा का। डेथ सर्टिफिकेट बहुत काम का है, उससे भी उनका फायदा उठा सकते हो आप। देखो तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट आपको बना लेना। उसके बाद बताया गया दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, माँ, ठीक है, जो भी है माँ बाप, जिसके भी जो लोग है डेथ सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हो। उसके बाद बताया जा रहा है घर के कागजात होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास केवला हो गया, खतियान हो गया, जमीन का रसीद हो गया। उसके बाद जो है जो भी ये सब आपको तैयार रखना है। उसके बाद अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हो, बहुत सारे मुसलमान भाई लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि 15 से 16 जो हम बताएं, आपके पास अगर मैट्रिक की हो तो मिनिमम आप मैट्रिक का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये बहुत जरूरी है। मैट्रिक के पास आप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में 15 से 16 कागजात है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं जो आपको कागजात के बारे में बताया हूँ, सभी कागजात बनाने की कोशिश करें, पॉसिबल हो। जैसे कि अगर आपकी 50 साल एज हो गई है तो पॉसिबल है कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिल जाए, ये बात है। अगर आपकी सरकारी जॉब है तो आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको बताया कि अगर वो पॉसिबल है तो आप लोग बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हो। अगर कहीं कुछ नहीं बन रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हो। सबसे काम का चीज है, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सारे कागजात आप लोग तैयार रख सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट तो हो सकता है ना। हम ये नहीं करूँ कि सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, सारे लोग 10th किए होंगे,
जो नहीं पढ़े उस जन प्रमाण पत्र सबका बनता है। अब देखो, जन प्रमाण की सहायता से आधार कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड की सहायता से पैन कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड की सहायता से आपका जो चाहोगे खाता खुल जाएगा बैंक में, सारे चीज ये काम होता है। अब देखो, तो कोई दिक्कत है, पूरे भारत के मुस्लिमों से ये अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और भारत के मुसलमानों के सभी कागजात को तैयार रखें, क्योंकि आपको पता होगा इस सारे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते हम लोग, लेकिन बना दिए ताकि मुसलमान भाई लोगों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। समझ रहे हो, वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद होता है और सारे मुसलमानों का मदद करना ये बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग सारे मुसलमान भाइयों से अपील है, ये सब डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं मुसलमान भाई लोग जो कि घर में कोई पढ़े लिखा नहीं, उसको जानकारी नहीं है, लेकिन मोबाइल है भाई, तो अगर मोबाइल है, वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को सारे लोग शेयर करेंगे ताकि सारे जितने भी भारत के मुसलमान भाई लोग हैं सारे तक ये बात पहुंचे, उसको जानकारी हो सके। हम लोग स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाए हैं, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, राशन कार्ड, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नहीं कुछ तो जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ये सब में पढ़ा लिखा की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये सब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। समझ रहे हो, पढ़ा लिखा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसमें नहीं खोजता है कि भाई इतना पढ़ा है तो ये चाहिए वो चाहिए। तो ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट था जो कि आज का वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया। तो सारे लोग क्या करेंगे, अगर इस वीडियो को देखे हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और घंटी के निशान के ऑल वाले निशान पर क्लिक कर दो, ये जरूरी है। और कमेंट में बताओ कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कहां से हो, समझ रहे हो, ये जरूर कमेंट करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग सारे लोग लाइक कर दोगे भाई, अगर लाइक